So we'll start with centering. आधे 1 मिनट का centering करेंगे. Everybody just sit straight and close your eyes and focus on your breathing. Extend your breathing. Deep inhale and long exhale. 3 rounds of extended breathing. गहरी श्वासें, गहरी और लंबी. And as you inhale and exhale, focus on the movement of your chest. Let your chest expand as you inhale. And let your chest completely relax as you exhale. We'll chant one Om together. Deep inhale और exhale करते समय Om का chanting करेंगे. केवल एक. Deep inhale. We'll do the प्रार्थना together. जिनको आता है मेरे साथ बोल सकते हैं. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. I'll chant one नमस्कार to वाल्मीकि, जिनके कारण हम आज ये रामायण पढ़ने वाले हैं. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम्. हरि ओम. Rub your hands together and move your palms over your face, eyes and ears, and slowly open your eyes. नमस्ते. अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही. Can everybody hear me? Yes. yes Yes, can hear you well. Can Okay. hear you quite well. Okay, perfect. Yes. Cool. तो हम रामायण की शुरुआत आज कर रहे हैं. और रामायण बहुत बड़ा है. We have 24,000 श्लोकास. But I still want to ensure कि हम जो किताब में है, जो पुस्तक में है वाल्मीकि जी का, वो हम पढ़ते जाएं. So my intention is going to be that I share a few slides where a lot of description is needed. But at other times, I would request कि we refer the book. तो आप चाहे तो जो मैंने वो लिंक शेयर किया था गूगल ड्राइव का, उसमें गीता प्रेस की संस्कृत हिंदी वाला जो है वो आप साथ रखिएगा, या फिर आप ऑनलाइन आपके फोन पर या कहीं वो जो दूसरे लिंक्स शेयर करें वो भी साथ रख सकते हैं, क्योंकि सर्ग और श्लोक नंबर तो हमारे पास होंगे ही होंगे. ठीक है. तो let's get started. And before we get started, we have to understand what is रामायण and महाभारत. हम सबको रामायण की कथा तो ओवरऑल पता ही है ना. और हम ये भी जानते हैं कि रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है. इतिहास, इतिह आस, इतिह आस्ते अस्मिन् इति इतिहास. तो इतिहास मतलब वैसे हम हिस्ट्री समझते हैं, और ये हिस्ट्री है, ये पुराण, ये स्मृति, ये पुराण, ये धर्मशास्त्र, इन सब से अलग है, बट इन सबका एक पार्ट भी है. सो व्हाट इज इतिहास? इतिहास का हम डेफिनेशन देखते हैं जो हमारे संस्कृत डिक्शनरीज में दिया गया है, वाचस्पति में, शब्द कलद्रुपम में. तो वो इतिहास को कैसे कहते हैं, वो अगर हम समझेंगे तो हमें रामायण और महाभारत की स्ट्रक्चर समझ में आएंगे, और वो स्टोरी इस तरीके से क्यों कही गई है ये भी समझ में आएगा. So I'll just quickly share one slide. पलक शेयर enable करना पड़ेगा.
आई थिंक अब ओके होगा। हाँ, अच्छा, पहले तो ये जो हमने वाल्मीकि जी का नमस्कार करा, उसका मैं एक अर्थ बता देती हूँ। So we said, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आहृह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इसका अर्थ है आरूह, वाल्मीकि नाम के जो कोकिल है या कोकिल के रूप में वाल्मीकि ने कविता के शाखा पर आरूढ़ होकर क्लाइंबिंग ऑन द शाखा in the form of poetry, the कवि वाल्मीकि sang the मधुराक्षरम, राम राम के नाम का जप, राम राम की कहानी का जप, राम राम के मधुराक्षर का जप उन्होंने किया। इस कोकिल रूपी वाल्मीकि को हमारा नमस्कार। ये इस श्लोक का अर्थ होता है। ये राम रक्षा स्तोत्र से आता है। सो जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दैट। एंड हम हर सेशन को वाल्मीकि को नमस्कार करके शुरू करेंगे। सो व्हाट इज इतिहास? एज आई वाज सेइंग, इतिह आस्ते अस्मिन्, जिसमें इतिह है। और इतिह का अर्थ क्या है? इति प्लस ह, इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो है पारंपर्य उपदेशः, उपदेश परंपरायाम। परंपरा मतलब ट्रेडिशनली हम समझते हैं, टिपिकली हम समझते हैं ट्रेडिशन, परंपरा, है ना। परंपरा का अर्थ ये भी होता है कि पास्ट सक्सेशन, फैमिली लाइन की स्टोरी, इसको भी हम परंपरा कहते हैं, जो चले आ रहा है बरसों से, उसकी कहानी। उपदेश का अर्थ इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, उपदेश का अर्थ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। तो ऐसी कहानी जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, पूर्वजों से रिलेटेड है, जिसके विषय में हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है और इंस्ट्रक्शन भी लाइफ के बारे में मिलता है, वो है इतिहास। और उसका लंबा डेफिनेशन जो वाचस्पति में मिलता है वो ऐसा है: धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। प्रचक्षते मतलब समझते हैं, जानते हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहासम प्रचक्षते, पूर्ववृत, जो पहले हुआ है, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। इट इज, हम लोग माइथोलॉजी हम लोग इसलिए कहने लगे हैं क्योंकि बाहर वाले वेस्टर्न एंथोलॉजिस्ट वगैरह माइथोलॉजी कहते हैं, बट दिस इज नॉट माइथोलॉजी। ये पूर्व में हुआ है, दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट, इट इज आवर हिस्ट्री। सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। पर प्रश्न ये आता है कि हिस्ट्री है, ठीक है, बट कितनी सारी बातें ऐसी होती है रामायण महाभारत में जो मानने में नहीं आती, कि कहीं वृक्ष बात कर रहा है, कहीं कुछ बात कर रहे हैं, कहीं पक्षी बात कर रहे हैं। तो इन सब का क्या अर्थ हुआ? तो इतिहास, जब हमारे कवि जब इतिहास के बारे में लिखते थे, तो वो केवल एक जैसे स्टोरी या क्रोनोलॉजी लिख रहे हैं उस तरीके से नहीं लिखते थे। उनका अर्थ केवल वो जानकारी देना नहीं होता था, उनका हेतु ये भी होता था कि हमें अपने जीवन को सही से जीने का मार्गदर्शन मिले, that we should be able to live our lives in the right way, in a dharmic way. And what is dharma? Dharyate iti dharma. So dharma is not religion, one that sustains and upholds. जिसके होने से हम हैं वो धर्म है, और वो धर्म को चलाए रखने के लिए हमें धर्म की रक्षा करनी है। धर्मो रक्षति रक्षतः, ठीक है। एनीवेज, आई एम गोइंग ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। तो ऐसी कहानी, ऐसी कथा जो पहले की हो चुकी हो, जिसमें बहुत सारी कथाएं वर्णित हो, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड टू गिव द लाइफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज इतिहास। लाइफ इंस्ट्रक्शंस हमारे में 4 पुरुषार्थ की बात होती है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब देखिए, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो फिलॉसफी है, वो बहुत ही विस्तृत है, कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वी टॉक ऑफ धर्म, विच इज द राइट वे ऑफ लिविंग, कि हम हम वर्च्यूज की बात करते हैं, बट उसके साथ साथ अर्थ भी है। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, खाली पेट पूजा नहीं होती, तो पेट भरना भी आवश्यक है। उसके लिए अर्थ का सर्जन करना, टू हैव रिसोर्सेज, टू ग्रो रिसोर्सेज, टू अर्न रिसोर्सेज इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। टू हैव डिजायर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। काम की आवश्यकता है, बिकॉज तो ही हमारी जो ह्यूमन रेस है, जो ह्यूमन स्पीशीज है, वो चलती रहेगी। उसके लिए काम की भी आवश्यकता है। डिजायर ना हो तो कुछ नहीं होगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप।
तो उसकी भी आवश्यकता है। और जब ये सब होगा तो मोक्ष फिर अपने आप होना है। मोक्ष इज इवेंचुअल शांति। अगर हम वैसे समझा जाए तो रीबर्थ वाले साइकिल्स है, या अगर हम इस जन्म में समझे तो परम शांति, वेयर वी आर वर्किंग क्लियरली फ्रॉम आवर इंट्यूशन, और हम स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, किसी चीज से ज्यादा हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे, इन अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक वे। ठीक है, मोक्ष इज अ लॉट मोर, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट कि करंट कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरीके से समझ सकते हैं। Anyway, so इतिहास वो है which covers all of this, and रामायण and महाभारत are clearly इतिहास। हमारे कवियों ने, ऋषियों ने उनको इतिहास ही कहा है। So let there be no confusion about them being our true stories, our true histories, our true histories. And उसमें जो कुछ legendary बातें होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो clearly mythological लगती है, so you will see most इतिहास that we have, रामायण महाभारत, उसमें about 70-75% are actual storylines, and there might be 20-25% जिसमें ऐसी कुछ कथाएं हो which from current context are not believable, but that's okay क्योंकि वो कथा युक्त है। The aim is to give us some life lesson and take it in that sense. Okay, so with this we will enter into रामायण। अच्छा, now रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि कौन थे, वो पहला प्रश्न है ना। और उन्होंने क्यों रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी कौन थे। अब आई नो फॉर श्योर कि हम सब ने वो वालिया लुटेरे की कहानी सुनी है बचपन से, कि या रत्नाकर की कहानी, कि वो तो एक लुटेरे थे, एक व्याध थे, एक दस्यु थे, और फिर उसमें से उन्होंने मरा का चिंतन करा, और उससे राम, वो मरा क्योंकि वो राम 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 होती गया, तो उससे उनका उद्धार हो गया और वो वाल्मीकि बने। ये कहानी हमने सुनी है। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। रामायण में ये कहानी कहीं पर भी नहीं आती है। ये कहानी आई है स्कंद पुराण से, पर रामायण में वाल्मीकि अपना इंट्रोडक्शन जरूर देते हैं, और वो कहते हैं प्रचेतास पुत्रो अहम, मैं प्रचेता का पुत्र हूं। और प्रचेता कौन थे, प्रचेता कहा जाता है हमारे में कि ब्रह्मा के पुत्र थे। जैसे नारद मुनि, सनक आदि वगैरह जो सारे हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वैसे प्रचेतास भी ब्रह्मा के पुत्र थे। सो प्रचेतास भी ऋषि रूप थे, प्रचेता भी ऋषि रूप थे, और उनके पुत्र वाल्मीकि भी ऋषि रूप थे। तो ये जो कहानी है वो स्कंद पुराण से आती है, वो वालिया लुटेरे की कहानी। रामायण में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ओके, और ये होता है लाइक पुराणों में कहीं कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो एडिशनल होती है, जो अलग पर्सपेक्टिव से दी गई होती है। राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, द ट्रूथ फॉर अस इज कि वाल्मीकि जी राम के कंटेम्पररी थे, और उनके द्वारा कंपोजिशन रामायण का हुआ। ओके, तो होता कैसे है, हाउ डज इट बिगिन, यू नो, एंड रामायण टेल्स अस कि जो ओपनिंग सीन है उसमें नारद जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के पास होता है। अगर आप अभी तमसा नदी का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो ना, तो वो 2-3 चीजें मिलती है। एक है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जाता, वो सतना रेवा साइड लगता है कि वहां तमसा है। पर नेपाल में भी चितवन करके एक जगह है, वहां पर तो वाल्मीकि आश्रम भी है, और वहां के भी लोग मानते हैं कि वहां पे तमसा और वो 2 नदियों का संगम है। तो वहां पर माना जाता है कि वाल्मीकि जी का आश्रम वहां पर था। बट एनीवेज इट इज दैट एरिया कवरिंग मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ नेपाल। उस एरिया के बीच कहीं तो उनका आश्रम था। तो सॉरी, हाँ, तो वो उनका आश्रम था, और वहां पर उनके यहाँ नारद जी आते हैं। नारद जी कम्स टू विजिट हिम, एंड देन अ कॉन्वर्सेशन एंस्यूज, ये बातें शुरू होती है। अब बातें कैसे शुरू होती है, सो आई वांट टू नाउ रेफर टू द टेक्स्ट। तो अगर आप गीता प्रेस वर्जन में हो तो बाल कांड प्रथम सर्ग, विच इज ऑन पेज नंबर 52, और अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो जस्ट गो टू बाल कांड प्रथम सर्ग बाल कांड, और उसका बस पहला ही शुरुआत ही। ओके, उसके जो 3 बैक टू बैक श्लोक है वो मैं पढ़ती हूँ, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट। सो वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। को अस्मिन् सांप्रतम लोके,
इस समय सांप्रत इज कंटेम्पररी एग्जिस्टिंग टाइम्स में ऐसा कौन है जो गुणवान है, जो बहुत ही वीर्यवान है, जो बहुत पावरफुल है, वेलरस है, जो धर्मज्ञ भी है, जो कृतज्ञ भी है और जो हमेशा सत्य में आरूढ़ है? ऐसा कौन है? सांप्रतम इज द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. सांप्रत मतलब कंटेम्पररी, मतलब वो अभी मौजूद है. इट इज नॉट द स्टोरी ऑफ द पास्ट. जब वाल्मीकि जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं तब राम जी वहां पर जीवित है. ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि अभी ऐसा कौन है, अभी हमारे साथ वाले में ऐसा कौन है जो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्य वाक्य, दृढ़ व्रत है, वेरी डिसिसिव है. चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कह च एक प्रिय दर्शन. ऐसा कौन है जिसका चरित्र हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, who is yukta, who is completely stable minded, जो युक्त है, who is not driven by emotions, who is driven by intellect. ऐसा योगिक माइंड वाला कौन है जिसके मन में सर्वभूतों का हित स्थित है, कि जो सबका अच्छा चाहते हैं, जो विद्वान है, वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, लर्नड, वेरी केपेबल एंड वेरी गुड लुकिंग. प्रिय दर्शन, who is good to look at, who is very pleased, who has a pleasing personality. आत्मवान को जीत क्रोधो द्युतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषश्च संयुगे. नाउ दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. आत्मवान जीत क्रोधो, जिन्होंने अपना क्रोध जीत लिया है, ऐसा कौन है? जो ऐसे इम्पल्स में गुस्सा कर देते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ऐसे नहीं है. जो अब जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है, जो जिनकी पर्सनालिटी बहुत शाइनिंग है, रेस्प्लेंडेंट है, द्युतिमान है, किसी से जलते नहीं है, अनसूयक है. और पर जब वो क्रोध में होते हैं तब देव भी उनसे डरते हैं. बिभ्यति देवाश्च जात रोषश्च संयुगे. वो जब क्रोध में होते हैं तब देव भी उनसे डरते हैं. ऐसी पर्सनालिटी वाला कौन है? तो ये प्रश्न वाल्मीकि जी ने पूछा और फिर नारद जी ने उनको राम जी की कहानी बताई. तो वो कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या नगरी में एक राजा है राम, और वो उन्होंने ना पूरा सारांश दिया हुआ है रामायण का. तो प्रथम सर्ग में ही आपको पूरा सारांश, समरी ऑफ रामायण यू गेट इन द प्रथम सर्ग, जो नारद जी वाल्मीकि जी को बताते हैं. और वाल्मीकि जी को जो उन्होंने रामायण बताई है वो जो बेसिकली जब तक राम जी वापस अयोध्या आते हैं और राज्य लेते हैं तब तक है. उसके बाद की जो कहानी है, लव कुश का जन्म वगैरह, वो सारांश में नहीं है. तो बेसिकली द पॉइंट एट विच रामायण, द समरी ऑफ रामायण इज बीइंग टोल्ड टू नारद जी, उस समय राम जी अयोध्या लौट चुके हैं और अयोध्या में उनका राज्य चल रहा है. ठीक है, दिस इज द सिचुएशन कि राम जी हैं ऑलरेडी अयोध्या में. हाँ अनिका जी. मुझे एक बार फिर से क्लियर होना है जी. नारद जी ने समरी बताई वाल्मीकि को जी, और फिर वाल्मीकि ने अयोध्या वापसी के बाद की कथा जोड़ी. मैं आपको वो आएगा, मैं आपको बताती हूँ वो. जी ओके जी, धन्यवाद. हाँ. सो इट इज इंटरेस्टिंग हाउ दिस इज रिटन एंड वी विल, दैट इज व्हाई ये जो पहले 3-4 सर्ग है उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है. तो जैसे मैं कह रही थी, राम जी अयोध्या आ चुके हैं जब ये कहानी वाल्मीकि जी ने सुनी नारद जी से, और बहुत ब्रीफ में. ठीक है, जैसे हमें पता है, अगर हमें ब्रीफ में कहना हो कि अच्छा अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, वो 4 भाई थे, उनकी एक माता थी कैकई, वो जब राम जी का अभिषेक होना था, सो उन्होंने कहा कि नहीं उसको वनवास भेजो, भरत जी को लो. फिर वो वनवास गए, कितने राक्षसों को मारा, इनसे मिले, उनकी वाइफ का हरण हो गया रावण से, फिर वो लंका गए और उन्होंने उसको वापस आया. सो बेसिकली उस तरीके की समरी है. ठीक है, वेरी शॉर्ट समरी ऑफ एंटायर रामायण, अगर हमें किसी को बताना हो रामायण क्या है. ठीक है, अच्छा, अब वो कहानी हो गई, वाल्मीकि जी खुश हैं कि अच्छा कहानी हो गई. और उसके पश्चात उन्होंने रामायण का नरेशन शुरू किया. पर वो कैसे होता है वो भी एक कहानी है. बट उसके पहले नारद जी राम जी का बहुत डिटेल में वर्णन देते हैं, बिकॉज प्रश्न तो उनको ऐसा था ना कि ऐसा कौन है. उन्होंने कहानी, वाल्मीकि जी ने कहानी नहीं पूछी थी,
उन्होंने तो केवल पूछा था ऐसा कौन सा व्यक्ति है आज के जमाने में जो जिसमें ये सारे गुण हैं। तो नारद जी शुरू करते हैं डिस्क्राइबिंग राम जी, एंड आई वांट टू शेयर अ फ्यू स्लाइड्स ऑन इट बिकॉज काफी सारे श्लोक हैं उस पे, तो मुझे एक स्लाइड शेयर करनी है जब वो राम जी का वर्णन करते हैं। सो आई शेयर अगेन। आप पढ़ते जाइएगा ये, ठीक है। सो कैसे कहते हैं, ही इज वेरी, वो नियत आत्मा है, एकदम स्टेडी नेचर, महावीर, पावरफुल, द्युतिमान, रेस्प्लेंडेंट, फुल ऑफ शाइनिंग पर्सनालिटी, धृतिमान, सेल्फ कमांडिंग या वेरी डिसिसिव, वेरी जिसमें धैर्य बहुत है, वशी, सेंसेस कंप्लीटली अंडर कंट्रोल, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, बोलने में बहुत अच्छे हैं, वेरी इलोक्वेंट, श्रीमान, वेरी ग्लोरियस, प्रॉस्परस, शत्रु निर्वहन, स्किल्स, शत्रुओं को मारते हैं, सुविक्रम, धर्मज्ञ, सत्य संधः, प्रजानाम हिते रतः, यशस्वी, ज्ञान संपन्न, शुचि, वश्य, समाधिमान। अब ये सब तो एक्सपेक्टेड है ना, ये मतलब राम जी ये सब तो होंगे ही, हम भी जानते हैं। पर उसके बाद वो उनके फिजिकल फीचर्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं और वो भी एकदम समझने लायक है। यू नो, मुझे लगता है अभी तक हमने वाल्मीकि कृत रामायण में जो राम जी का डिस्क्रिप्शन नारद जी ने दिया है वैसा कोई इमेज बनाया है ऐसा मुझे लगता नहीं है। सो व्हाट इज ही इज विपुलांश, ब्रॉड शोल्डर्ड, चौड़ी छाती वाले हैं, महाबाहु, एकदम मसल्ड शोल्डर्स है उनके, बाहु एकदम स्ट्रॉन्ग आर्म्ड है, कंबू ग्रीव, शंख जैसा उनका गला है, वेरी शेपली गला है उनका, महाहनु, प्रोमिनेंट चीक बोन्स, यू नो हम कहते हैं अभी भी कि ओ यू नो दिस गर्ल हैज वेरी हाई चीक बोन्स, प्रोमिनेंट चीक बोन्स, ऐसे उनके चीक बोन्स थे, वेरी प्रोमिनेंट। सो यू कैन इमेजिन हिज फेस, स्कल्पचर्ड फेस, एकदम प्रिसाइज उनके फीचर्स थे। महाओरस्क, ब्रॉड चेस्ट, अगेन ब्रॉड शोल्डर्ड, ब्रॉड चेस्ट, ब्रॉड आर्म्ड, महाश्वास, महेश्वास, बेसिकली वो बहुत बड़ा उनका धनुर वो कैरी करते थे। अब वो कैरी करने के लिए भी यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ वेरी गुड बिल्ड टू होल्ड अ स्ट्रांग बिग धनुर, इसलिए उसमें ये भी कहा गया कि वो बहुत बड़ा स्ट्रांग वो धनु कैरी करते हैं। गूढ़ जत्रु, ये जो अभी पता है आजकल हम कहते हैं कि अरे यू नो लड़कियों के स्पेशली हमारे में ये होता है कि कॉलर बोन्स दिखने चाहिए तो दैट्स अ साइन ऑफ ब्यूटी, बट पहले ऐसे नहीं था, you should have a nice fleshy collarbones, so his well structured collarbones basically you know आप देखो when we look at a muscle man today, ये जो सारे वो मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर्स या मिस्टर वर्ल्ड देखे तो this actually fits into that description completely। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, ब्रॉड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग आर्म्स, यू नो स्कल्पचर्ड फेस, नेक का बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर, अजानुबाहु, अजानुबाहु इज वेरी लॉन्ग आर्म्स। अपने में कहावत कहते हैं कि जिनकी आर्म्स बहुत लंबे हो, जिसके हाथ बहुत लंबे हो, वो बहुत ही नसीब वाले होते हैं, जनरली ऐसे कहा जाता है, नसीब वाले भी होते हैं और उनका जो धनुर विद्या में वो काफी पारंगत होते हैं। तो अर्जुन के भी, अर्जुन वाज आल्सो अजानुबाहु, उसके भी बहुत लंबे हाथ थे ऐसे कहा जाता है। सुशिरा, एकदम स्टेबल, हाईली हेल्ड हेड। सुललाट, जो फोरहेड उनका है वो बड़ा सा है, यू नो एकदम बड़ा फोरहेड है उनका। समह, एकदम सब कुछ प्रोपोर्शनेट है, ऐसा नहीं है कि पांव लंबे है और ऊपर का छोटा है या ऊपर का बड़ा है ये छोटा है, अलग ऐसा नहीं है। ही इज बिल्ट इन द राइट प्रपोर्शन। समविभक्तांग, वेरी वेल प्रोपोर्शन्ड बॉडी, आर्म्स वेरी वेल प्रोपोर्शन्ड। स्निग्ध वर्ण, अच्छा उसमें लिखा है स्निग्ध वर्ण, गोरे ऐसा नहीं लिखा है। इट इज सेड a shining complexion, a complexion which you will like। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब घी स्निग्ध होता है, जो चमक होती है, जो लस्टर होता है, that kind of complexion। वो भी वैसे तो he was also श्याम वर्ण, but स्निग्ध वर्ण। प्रतापवान, of course, पीनवक्षा, strong developed chest, again the same thing, muscled एकदम। विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखें। लक्ष्मीवान, शुभ लक्षण, सदैव प्रियदर्शन। सो यू सर, तो आप इमेजिन कर सकते हो व्हाट गुड लुकिंग मैन ही वुड बी, एंड गुड लुकिंग नॉट जस्ट इन अ बॉयिश चॉकलेटी सेंस, नहीं नहीं, ही इज नॉट चॉकलेटी, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मसल्ड मैन,
हम जो ग्रीक गॉड्स की बात करते हैं, टिपिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मेल ब्यूटी, हम ग्रीक गॉड्स की बात करते हैं कि वो कार्व्ड, उनके यू नो थाइस कार्व्ड, आर्म्स कार्व्ड, सब कुछ. सो ही वाज नो लेस, राम वाज नो लेस, ही वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो वी, जब हम ब्यूटी की बात करें तो हम ग्रीक गॉड्स नहीं, हमें हमारे खुद के गॉड्स की भी बात करनी चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ दे वर. Anyway, so then he goes on to describe further. तो वो तो physical characteristics हुए. Then उनके और क्या क्या थे? So सर्वस्य धर्मस्य रक्षिता, कि सभी के धर्मों की रक्षा करते थे. स्वजनस्य च रक्षिता, अपने साथ वाले थे उनकी भी रक्षा करते थे. वेद वेदांग तत्वज्ञ, धनुर्वेदे निशिष्ठतः, सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, स्मृतिमान, प्रतिभावान, अरिंदम. अरिंदम इज बेसिकली अरि इज एनिमी, तो एनिमी को मारने वाले, एनिमी पे जय प्राप्त करने वाले. सर्वलोकः प्रिय, साधु, अधीनात्मा, विचक्षण, सर्वदा अभिगत, वेरी अप्रोचेबल. एक राजा के लिए अप्रोचेबल होना भी बहुत बहुत आवश्यक है. अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि राजा को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो भी चाहिए वो उनके कमरे में आ गया या उनसे मिल लिया, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे कि उनसे डिस्टेंस हो गया है. लोगों को लगना चाहिए कि हमारा कोई भी कार्य होगा, प्रॉब्लम होगा, तो हम राजा को सीधे से बात कर सकते हैं, उतना अप्रोचेबिलिटी होना चाहिए. तो इसमें नारद जी भी कहते हैं कि वो सर्वदा अभिगत, वेरी अप्रोचेबल. आर्य सर्वसमैव बेसिकली. अच्छा, अब आर्य हमने आर्यन द्रविडियन कर दिया है, नहीं, आर्य हमारे शास्त्रों में बहुत जगहों पर यूज हुआ है. आर्य का अर्थ वेरी सिंपलिस्टिकली मीन्स जेंटलमैन, जिसमें सारे वर्च्यूज है, जो सही से बिहेव करता है, सभी की तरफ पोलाइटली बिहेव करता है, जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा करता है, धर्म से रहता है, उसे आर्य कहते हैं. इसीलिए हम आगे देखेंगे कि कैकेयी जब ऐसे कहते हैं कि आप राम को भेज दो, भरत को ये करो, तो उसे यही कहते हैं कि अरे तुम अनार्य जैसा बिहेव कर रही हो. तो अनार्य कोई लोग नहीं है, अनार्य इज अ वृत्ति, कि आर्य वृत्ति के नॉन जेंटलमैनली. That is the meaning of Arya, typically used in our Shastras, or at least typically used in Ramayana. And what else? Then he closes with this. तो वो जब describe कर रहे हैं तो ये सारे श्लोकों के बाद उन्होंने फिर इससे किया है, जिसमें उन्होंने similes दिए. अब तक तो उन्होंने direct adjectives दिए, अभी वो थोड़ा सा और poetic होके similes दे रहे हैं. तो वो क्या है? So he says, सच सर्व गुणोपेतः कौशल्यानंद आनंदवर्धनम, सर्व गुण संपन्न है, अपनी माता कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले, आनंद बढ़ाने वाले हैं. समुद्र इव गांभीर्य, इव मतलब लाइक, समुद्र जैसा गांभीर्य है उनका ही इज एज डीप एंड प्रोफाउंड एज एन ओशन. और हिमवान इव धैर्य, हिमवान इज हिमालय, तो हिमालय जैसा उनका धैर्य है, उनको कोई हिला नहीं सकता. वो पेशेंट है, वो परसिवरेंट है, वो स्टेडी है हिमालय के जैसे. फिर वो कहते हैं विष्णु ना सदृशो वीर्यो सोमवत प्रिय दर्शन, विष्णु भगवान जैसे उनमें वो करेज, वो ब्रेवरी, वो वेलर जो है, वो विष्णु जैसा वीर्य है उनमें. सोमवत प्रिय दर्शन, सोम मतलब चंद्र, चंद्रमा को हम कहते हैं कि चंद्रमा शांति प्रदान करता है, हम चंद्रमा को देखें तो शांति मिलती है, तो इट इज सपोज टू बी अ गुड, सोम इज सपोज टू बी गुड लुकिंग. तो वो वैसे दिखने वाले हैं जिनको देख के शांति मिलती है, वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी. वंस अगेन, कालाग्नि सदृश क्रोधे, जब क्रोध में होते हैं तब वो कालाग्नि के रूप में होते हैं. कालाग्नि मतलब जो सब कुछ तहस नहस कर देगी, जो पूरा सर्वनाश कर देगी, वैसी कालाग्नि, वो जब क्रोध में होते हैं तो वैसे लगते हैं. अच्छा, आप देखो, क्रोध पर विजय पाना आवश्यक है, बट जब धर्म का हनन हो रहा हो तो क्रोध की आवश्यकता भी होती है. और इसीलिए क्रोध इज वेरी पावरफुल एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू यूज आवर क्रोध. हर छोटी छोटी बात में क्रोध करके कोई अर्थ नहीं है. आवर क्रोध हैज अ मीनिंग एंड वी हैव टू यूज इट वेल. और जब हम क्रोध में हो तभी भी वी हैव टू एंश्योर कि हम इंपल्सिवली क्रोध में ना हो. द क्रोध आल्सो हैज टू बी थॉट थ्रू. एनीवेज, वो हमने गीता में बहुत डिस्कशन किया था, तो नॉट स्टार्टिंग दैट अगेन, बट एनीवे, सो क्रोध में वो कालाग्नि रूप है. क्षमा में पृथ्वी जैसे, क्षमया पृथ्वी समः, पृथ्वी जितनी क्षमा है उसमें, पृथ्वी माँ है, पृथ्वी धरती है हमें. वो धर्म और धरती का रूट एक है, ध्रुव, धार्यते, द वन हु अपहोल्ड्स. धरती भी अपहोल्ड करती है, सस्टेन्स अस, हेंस धरती. सो पृथ्वी जितनी क्षमा है. धनदेन समात्यागो, धनद इज कुबेर, कुबेर
यक्ष हैं, उन वो क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी वेल्थ के यक्ष हैं। तो और वो बहुत ही जनरस है, लार्ज हार्टेड, चैरिटेबल। तो चैरिटेबल लाइक कुबेर, और धर्म मतलब यम, यम जैसे सत्य पे आरूढ़ है, सत्य सत्य होता है, तो ही इज स्टेडफास्ट ऑन ट्रूथ, धर्म जैसे। ओके, हाँ, ओके। तो ये उन्होंने डिस्क्राइब किया, इसके बाद पूरा रामायण का उन्होंने सारांश दिया और उन्होंने पूरी कहानी बताई है, वो सब हो गया। एंड देन वो नारद जी अपने काम पर चले गए और वाल्मीकि जी इस बारे में सोच रहे थे कि अच्छा, ये कहानी जो उनको बताई गई थी इस बारे में सोच रहे थे। और ये सोचते सोचते वो और उनके एक शिष्य थे भार्गव, वो भार्गव को लेकर तमसा नदी पर गए। तमसा नदी बहुत ही स्वच्छ थी उस समय, बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने कहा चलो मैं इसमें स्नान कर लेता हूँ, तीर्थ स्नान कर लेता हूँ। तो वो स्नान करने पानी में उतरे। वो जब पानी में उतरे तो एक उन्होंने देखा कि एक झाड़ पर क्रॉन्च पक्षी का एक कपल जोड़ा बैठा हुआ था। अ कपल ऑफ क्रॉन्च। क्रॉन्च को एक्चुअली हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्रॉन्च कैसे हैं, आजकल उनको क्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने जब उसका सर्च किया तो some people said English heron, some people had written crane. So I'm not exactly sure if that craunch is the same craunch जो वाल्मीकि जी रेफर कर रहे थे, but that said एक पक्षी का जोड़ा था जो एक झाड़ पर बैठा हुआ था और वो काम मोहित था। बेसिकली they were into each other, they were making love, ऐसा वो जोड़ा था। और उस समय एक व्याध आता है, एक हंटर आता है और वो अपने ये एरो से, अपने तीर से एक पक्षी का वध कर देता है। सो द मेल बर्ड इज किल्ड बाय दिस हंटर, उस क्रॉन्च पक्षी का। एंड इन दैट स्टेट जो फीमेल बर्ड है वो एकदम शॉक में चली जाती है, और ये जो पक्षी है, जो पुरुष पक्षी है, वो गिर जाता है और मर जाता है। और वो जो क्रॉन्ची है, जो लेडी बर्ड है, वो बहुत ही ज्यादा पेन में है और जोर जोर से पक्षियों की आवाज में चिल्लाने लगती है, एंड यू कैन सेंस दैट शी इज वेरी अपसेट। अच्छा, अब जब वाल्मीकि जी ये देखते हैं तो उनके मन में बहुत ज्यादा करुण रस उत्पन्न होता है, उनको गुस्सा भी आता है और उनको बहुत ज्यादा दया भी आता है कि अरे ये क्या, ये लोग इतने इस क्षण इतने प्रेम में थे और दूसरे क्षण ये कोई व्याध आता है और उसने इनको मार दिया। इतना उन पक्षियों ने ना व्याध का कुछ बिगाड़ा था, कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत ही व्याकुल होते हैं, और उस व्याकुल जब वो होते हैं तो उनके मन से कुछ शब्द निकलते हैं। ठीक है, वो शब्द ये है, अगेन आई विल शेयर बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। वो कहते हैं, हे व्याध, तुमने एक पक्षी को मारा जब वो काम मोहित था। एक काम मोहित मिथुन, मिथुन इज कपल, तो एक क्रौंच मिथुन जो काम मोहित था, तुमने उसे मारा, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। अभी प्रतिष्ठा कैन बी सीन एज शांति नहीं मिलेगी, मेंटल शांति नहीं मिलेगी, या फिजिकल प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। बेसिकली तुमको जो अच्छा होना था वो नहीं होगा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा, तो बेसिकली ही एंड्स अप कर्सिंग द निषाद कि क्योंकि तुमने ऐसा किया है, एक काम मोहित पक्षी के जोड़े को तुमने उद्ध्वस्त किया है, तुम्हें कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, अब उन्होंने ये शब्द उनके मन में आ गए। ठीक है, और जैसे ही आए ना तो ही टुक अ स्टेप बैक, क्योंकि दो चीजें हुई। एक तो उनको लगा कि अरे रे, मैंने ये क्या कर दिया, अब मैंने इम्पल्सिवली एक व्याध को श्राप दे दिया। और दूसरा, ही वाज लाइक, ये जो शब्द आए, अच्छा, अब इसके पहले हमने जो को अस्मिन सांप्रते लोके ये सब जो हमने पढ़ा, वो सब बाद में क्रिएटेड है, क्योंकि वो श्लोक वर्स में है, तो वो तो नॉर्मल बातें हुई होगी नारद मुनि और वाल्मीकि के बीच। जो प्रथम श्लोक आया वो ये था, एंड ही वाज लाइक, एक तो ये कि मैं व्याकुल होके मैंने कर्स कर दिया, वो एक चीज है, पर दूसरी बात, मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो तो एकदम चरणबद्ध है, वो तो एकदम छंद फॉर्म में है। अच्छा, अब छंद फॉर्म में क्या, आप देखो,
अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो भी मा निषाद प्रतिष्ठात्व। आप देखो ना, सो दिस इज ऑफ 8 syllables, ठीक है, 8 syllables in 4. दिस इज बेसिकली अनुष्ठुप छंद। गीता पूरी अनुष्ठुप छंद में है, महाभारत अनुष्ठुप छंद में है, रामायण अनुष्ठुप छंद में है। ये 8 ये हो, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत संजय मामका पांडवाश्चैव, सॉरी संवेदा युत्सः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, तो वो जो है तो वो भी अनुष्ठुप छंद में है। सो दिस इज ऑल्सो अनुष्ठुप छंद। तो इज लाइक मेरे मुंह से ऐसा छंद ही निकला जो बहुत लयबद्ध है। और अनुष्ठुप छंद आप देखोगे तो इट्स वेरी इजी टू सिंग इट, वेरी इजी टू सिंग एंड मेमोराइज इट, एंड इवन वो वीणा के ताल पे गाना बहुत आसान होता है उसे, बिकॉज इट इज लयबद्ध। इसीलिए रामायण महाभारत पढ़ने में भी बहुत आसान होते हैं, लोग बाय हार्ट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत सुलभता से कर सकते हैं, बिकॉज इट इज छंदबद्ध। तो ही थिंक्स यार ये मैंने जो कहा है ये तो लिटरली छंद हो गया है, समथिंग हैज इंस्पायर्ड मी, और मेरे से ये छंद तैयार हुआ है, और ये तो कदाचित श्लोक ही होगा। एंड वो अपने भरद्वाज जो उनका शिष्य है उनको भी कहता है कि अरे मुझे लग रहा है कि ये मेरे से कुछ क्रिएटिव आउटपुट मेरे से हुआ है, तो तुम इसे याद कर लो। सो भरद्वाज उसे याद कर लेता है। ओके, देन अच्छा, फिर वाल्मीकि जी उस छंद के बारे में सोचते, और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सोचते सोचते, और जो राम जी की कथा सोचते सोचते वो वापस अपने आश्रम आते हैं, और वो आश्रम में बैठे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं। अब ये जब हो रहा होता है तब ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी कम्स टू विजिट हिम, और वो अपने एक दूसरे का कुशल मंगल सब पूछते हैं, ये होता है वो होता है। देन वो बैठे होते हैं, पर वाल्मीकि जी का दिमाग फिर भी जो उन्होंने जो छंद कंपोज हुआ था उसी पे जा रहा था, उनके मन में वो चल रहा था, भले ही वो बात ब्रह्मा जी से कर रहे थे ना। ब्रह्मा जी ये समझ लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो हंसने लगते हैं, और वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, डोंट फील बैड कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम मेरी प्रेरणा से और सरस्वती की प्रेरणा से तुम्हारे मुंह से जो ये वाक्य निकले हैं वो एक्चुअली छंद है, वो काव्य स्वरूप है, और मैं चाहता हूं कि जो कहानी तुमको नारद जी ने बताई है राम की, उसको तुम काव्यबद्ध करो, उसका विस्तार करके तुम लिखो, इस बारे में तुम इसे कंपोज करो, ये मैं चाहता हूं, और मेरी प्रेरणा से ही तुम्हें ये काव्य भी आया है, इसलिए ये काव्य है, इट्स अ पोएट्री फॉर्म, इट इज नॉट प्रोज। तो वो काव्य आया है, तुम काव्य की रचना करो। तो इस तरीके से फिर रामायण लिखना शुरू होता है। अच्छा, अब बात यह है कि वाल्मीकि जी जो है उनको कोई राम की कथा पता नहीं थी, उनको तो ये कथा बताई ही थी नारद जी ने, तो वो कैसे समझे सच्ची में हुआ क्या था, जो डिटेल्ड एक्सपैंडेड कथा है। हम कभी कोई बुक के विषय में लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम वी स्टार्ट रिसर्चिंग द सब्जेक्ट, राइट। व्हेन वी राइट अबाउट हिस्ट्री, तो अभी हम तो कोई पास्ट में जाते नहीं है ना, वी रिसर्च हिस्ट्री एंड देन वी राइट। तो ही स्टार्ट्स रिसर्च एज वेल, वो भी अन्वेषण शुरू करते हैं, बट उनके अन्वेषण और हमारे अन्वेषण में फर्क है। ही इज अ ऋषि, ही इज अ सिद्धात्मा, ही इज अ योगी, तो वो अपना अन्वेषण समाधिग्रस्त होके करते हैं, वो योग में स्थित होते हैं, फुल कंसंट्रेशन में, और इस स्टोरी पर चिंतन करते हैं, और उनको ब्रह्मा जी का वरदान है। वो वरदान क्या है, लेट्स रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट। सो एक सेकंड, आई टेल यू। दिस इज पेज नंबर 60, पेज नंबर 60, 32, श्लोक 32, तो एंड में तो वो कहते हैं, रामस्य चरितम कृत्सन कुरु त्वम ऋषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथाया धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम। रामस्य चरित कृत्सन, राम का पूरा चरित्र, कृत्सन मतलब कंप्लीट, राम का पूरा चरित्र तुम करो। क्यों इस लोक में राम का चरित्र रहे, इसलिए। और किसे, वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम, जो तुमने नारद से सुना है
उस धीर राम का तुम चरितम, बेसिकली उनका पूरा लाइफ स्टोरी के बारे में लिखो। देन ही सेज, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि पूरा विस्तार से क्या था, तुमने तो सिर्फ समरी सुना है। देन ही सेज तच्च अपि अविदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। तच्च अपि, जब तुम ये करने बैठोगे तब अविदितम, जो लोगों को नहीं पता है, जो सीक्रेटली हुआ है, वो भी तुम्हें विदित हो जाएगा। तम विदितम सर्वम विदितम तम भवति, तुम वो सब जान लोगे। नते वाग्नुता काव्ये काचित अत्र भविष्यति कुरु राम कथा पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमा। नते वाग नृता, इट्स बेसिकली वाक अनृता, इट्स अ संधि। सो नते वाग अनृता, जो भी तुम कहोगे, जो भी तुम रखोगे, उसमें कुछ भी असत्य नहीं होगा। अनृता, ऋता इज ट्रूथ, अनृता इज अनट्रूथ। कुछ भी उसमें अनृत नहीं होगा, कुछ भी झूठ नहीं होगा, तुम जो लिखोगे वो वैसा ही होगा। इसलिए तुम ये श्लोकबद्ध रामायण की रचना करो। और उसके बाद ही से यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरिताश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचिरिष्यति। जब तक, यावत मतलब जब तक, एज लॉन्ग एज, स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक गिरी रहेंगे, जब तक माउंटेन स्टे एंड रिवर्स फ्लो ऑन दिस अर्थ, महीतले, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मही इज अर्थ, गिरय माउंटेन, सरिता इज नदी। जब तक ये नदी और ये पर्वत रहेंगे इस धरती पर, जब तक नदी और पर्वत रहेंगे, तब तक राम कथा इस धरती पर रहेगी। दिस इज व्हाट ब्रह्मा जी सेज एंड ही ब्लेसेस एंड ही लीव्स, तो उनको इंस्पायर करके। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने महाभारत और रामायण की डेटिंग करी है, ठीक है। अभी जब ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस आए थे, उन्होंने तो इसे उड़ा दिया था कि भाई ये तो माइथोलॉजी है, इसका कुछ सत्य नहीं है। बट हमारे इसमें तो कहा गया है कि भाई नहीं, ये है, जगहें वही की वही है, नाम वैसे के वैसे है, नदियां वही की वही है। और तो उसके बेसिस पर, और एक है कि देयर इज अ फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी विच हेल्प्स डेटिंग। तो होता क्या है इन सारों में, और रामायण और महाभारत में ना, एट स्पेसिफिक ओकेजन्स स्टार्स की क्या दशा थी, कौन से नक्षत्र थे, कौन से ग्रह कहाँ दिखाई दे रहे थे, हमारे ऋषियों ने इसका बहुत ही डीप और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करा, और वो लिखा हुआ है कि जब राम का जन्म हुआ तब क्या क्या सिचुएशंस थी, उसके बाद क्या क्या सिचुएशंस हुआ, जब उनका अभिषेक होना था तब क्या क्या जो कॉन्स्टलेशंस किस तरीके के थे। तो ये सब डालकर हमारे स्कॉलर्स हैव कम अप विद डिफरेंट डेट्स, पॉसिबल डेट्स फॉर महाभारत एंड रामायण। तो महाभारत पर मैंने ज्यादा पढ़ा है, इसलिए आई एम अवेयर कि व्हाट इज द क्लिंचिंग फैक्टर देयर। उसमें एक है कि अरुंधति, वशिष्ठ, इनकी पोजिशनिंग अगर आप देखो तो जो पोजिशनिंग रामायण के युद्ध के वक्त लिखते हैं, दैट कुड हैव ओनली हैपेंड बिफोर 5000 BCE. So if that position of stars had to happen, that could have only happened before 5000 BCE. उसके बाद ये नहीं हो सकता उसका। और उसके बेसिस पर उन्होंने महाभारत का जो डेट है वो है 5565 BCE, गिवन बाय नीलेश नीलकंठ ओक। बहुत सारे डेट्स हैं, बट इफ आई सी नाउ, तो मोस्ट ऑफ देम आर बिटवीन 3000 एंड 5000 BCE। तो स्टिल अगर आप देखो तो 5 से 7000 पुराना, और रामायण जो है वो तो उससे भी पुराना है, ठीक है। तो रामायण के डेट्स नीलेश नीलकंठ ओक ने तो 12000 BCE का दिया है, और बाकी कुछ स्कॉलर्स हैं, दे टॉक ऑफ इट ऑफ 7000 BCE, which is like 9 to 15,000 years ago। हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि एक्चुअली रामायण डिड नॉट हैपन आफ्टर महाभारत, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, बट दैट इज रॉन्ग, एंड आई टेल यू व्हाई दैट इज रॉन्ग। महाभारत में जब पांडव वगैरह वनवास में होते हैं तो बहुत सारे ऋषियों से मिलते हैं, बहुत सारी कहानियां सुनते हैं वगैरह वगैरह। सो देयर इज वन पॉइंट जब युधिष्ठिर बहुत उदास होते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे जितना कौन होगा, मेरे जितना नसीब खोड़ा कौन होगा कि ये सब होकर भी मुझे वनवास जाना पड़ा, मैंने ही खुद ने अपने बीवी को ऐसे कर दिया, और इतना दुख हमारे पे आ पड़ा, जबकि हमने तो किसी का भी कुछ बुरा नहीं किया है, उसके पश्चात हमारे पर ये आफत आन पड़ी है। सो ही इज इनटू दैट मोड, एंड वो बोल रहे हैं एक ऋषि को।
तो आई थिंक ऋषि मार्कंडेय होते हैं वो। और फिर ऋषि मार्कंडेय कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि तुम अकेले हो, लोगों के साथ ऐसा होता है। और मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, अभी तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई वाइफ सब कुछ कोई है, केवल तुम वनवास में रह रहे हो। पर मैं तुम्हें श्री राम की कथा बताता हूँ और उनके साथ क्या हुआ, वो तो उनकी तो वाइफ को का भी हरण हो गया। तो ही कंप्लीटली नरेट्स महाभारत, रामायण इन महाभारत। अगेन समरी में, महाभारत में रामायण की समरी आती है टिल अगेन जो नारद मुनि ने जो कहा कि वापस आने तक राम वापस अयोध्या आते हैं तब तक है, दैट इज ऑल्सो ओनली टिल देयर। तो उसके बाद का उत्तराखंड उसमें भी नहीं है, बट राम जी और सीता जी का मिलन एंड कमिंग बैक टू अयोध्या ये महाभारत में भी दिया हुआ है। And not just and not the main Mahabharata, not only in the main Mahabharata, even जो हरिवंश है, हरिवंश में बेसिकली कृष्ण की कथाएं हैं। तो उसमें भी दिखाया गया है कि कृष्ण के समय यादव जो थे जब द्वारका जाते हैं तो फेस्टिवल्स वगैरह में दे प्ले आउट नाटक, और ये नाटक में उन्होंने रामायण का चित्रण किया हुआ है। तो सांबा कुछ बनेगा, यू नो प्रद्युम्न कुछ बनेगा, ऐसे करके उसमें भी दिया हुआ है कि दे प्ले आउट रामायण। सो ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ महाभारत, जब महाभारत कंपोज हुआ था तब रामायण जानते थे लोग और अच्छे से जानते थे। ओके, सो रामायण हैड टू हैपन बिफोर। ना वो 7000 BCE में हुआ, 12,000 BC में हुआ, ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दे हैव सेड इट। सो आई वुड सजेस्ट नीलेश नीलकंठ, ओके काफी सारे लेक्चर्स हैं इस पे, you can look up on the dating part of it, and also other reasons why he says that this has actually happened. Of course one of it is Ram Setu, which we know है ना, कि राम सेतु अभी भी दिखाई देता है वो सैटेलाइट इमेजरी से वगैरह। so that is also one of the ways satellite imagery has also helped with dating quite a bit. Anyways, तो मैं कहा थी, हाँ तो बेसिकली ब्रह्मा जी उनको इंस्पायर करके चले जाते हैं, फिर अन्वेषण शुरू करते हैं वाल्मीकि जी, विच इज ऑन द नेक्स्ट पेज, तृतीय सर्ग एकदम शुरुआत में, पेज नंबर 62। तृतीय सर्ग फर्स्ट श्लोक, पेज नंबर 62। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद धर्मार्थ सहितम हितम व्यक्तम अन्वेषते भूयो यद वृत तस्य धीमतः। तो ये सब सुन के उन्होंने जो सुना है और ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि धर्मार्थ काम रूपी फल, बेसिकली इसके श्रवण से ये धर्मयुक्त कथा है। तो ये धर्मयुक्त कथा जो उन्होंने नारद जी से सुनी, इसमें वो अन्वेषण उन्होंने शुरू किया, बेसिकली उन्होंने उस पर रिसर्च शुरू किया। रिसर्च कैसे किया, नेक्स्ट वाला, उपस्पृश्योदकम। उपस्पृश्योदकम, ओदक मतलब पानी, तो पानी झिटक के बेसिकली उन्होंने पानी से आचमन किया। सम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलि, कृतांजलि कर कर पानी का आचमन कर कर, छिड़काव कर कर, जैसे वो बैठते हैं वैसे वो बैठे कृतांजलि कर कर। प्राचीन अग्रेशु, फेसिंग ईस्ट, ईस्ट दिशा में देखते हुए, अग्रेशु दर्भेशु, कुशा बेसिकली दर्भ इज ग्रास, तो ग्रास की सीट पे उनकी जो थी उस पर मैट पे वो बैठे। धर्मेण अन्वेषते गतिम, धर्मेण, धर्मेण मतलब जो धर्म है बेसिकली वो हियर इट मींस योग, योग से वो समाधि में बैठे और समाधि में बैठकर उन्होंने इस पर चिंतन किया। ये फिर आगे भी आता है श्लोक नंबर 6, इस पे ही वहां पे और भी क्लियरली बताते हैं। ततः पश्यति धर्मात्मा ततः सर्वम योगम स्थितः पुरा यत् तत्र निवृत्तम पाणव आमलकम यथा। वो कहते हैं कि वो समाधि स्थित पोजीशन में, उस समाधि ग्रस्त अवस्था में उन्होंने सब कुछ देखा। राम के जन्म से पहले से पूरा जो इक्ष्वाकु वंश है उससे आधारित कहानी उन्होंने पूरी देखी, कहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जब सीता का हरण हुआ तब तो राम जी वहां थे नहीं, तो वो भी ऑफकोर्स वो जटायु ने देखा था वगैरह, बट फिर भी तो वो एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या संधियां हुई, कहाँ पे क्या बात हुआ, अशोक वाटिका में क्या क्या बातें हुई, ये सब इट जस्ट केम टू हिम। और कैसे, तत्पश्यति धर्मात्मा सर्व योगम आस्थित, योग में स्थित हो गए। तत्पश्यति, पश्यति इज टू सी, उन्होंने सब देखा। पूरा यत् तत्र निवृत्तम, जो पहले हो चुका है, पूरा मतलब पहले, पूरा यत् तत्र निवृत्तम, निवृत्तम हो गया है, जो पहले हो गया है वो कैसे दिखा। पाणावलकम, तो जैसे कि पाणव, पाणी मतलब हाथ, हम कहते हैं ना पिनाक पाणी, शिव इज पिनाक पाणी, मतलब जो पानी हाथ में पिनाक पकड़ते हैं, पानी ग्रहण कहते हैं, शादी में पानी ग्रहण मतलब हाथ ग्रहण करना।
हाथ में हाथ ग्रहण करना, दैट इज पाणी ग्रहण. सो पाणी इज हाथ, पाणव इज इन हाथ, हाथों में. जैसे हाथों में आम्ल रखा हो, जैसे हाथ में आम्ल फल रखा हो तो हम डायरेक्टली उसे देख रहे हैं ना कि हमारे सामने है, उस तरीके से उनके सामने सब होने लगा, एज इफ ही इज सिटिंग देयर एंड वाचिंग इट. जैसे मूवी में चल रहा है ना, वैसे उनके सामने सब अवतरण होने लगा. और उस स्थिति में उन्होंने रामायण का बेसिकली उसमें उन्होंने रामायण की रचना की. अच्छा, हाँ, पलक से 5 minutes, मे बी I'll take 5-10 minutes more. I just want to finish how the Ramayana came to be told. ठीक है, अब this is going to be an interesting one. अच्छा, तो रामायण की रचना उन्होंने करी. अब उसको फैलाए कैसे, क्योंकि काव्य है, काव्य लोगों तक पहुंचना आवश्यक है. काव्य में धर्म की बातें हैं, अर्थ की बातें हैं, हाउ टू लिव लाइफ की बातें हैं, तो लोगों तक कैसे पहुंचाए. ही नीड्स समबडी हु हैज द राइट अधिकार, जो बहुत केपेबल हो, उसको वो जो बहुत केपेबल हो उसको वो बताना चाहिए. तो उस समय वो जब वो सोच रहे थे कि इसे किसे बताया जाए, तो दो यंगस्टर्स जो उनके आश्रम के शिष्य थे वो उनके पास आते हैं, और वो है लव और कुश. लव कुश उनके पास आते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनको लगता है हाँ इन्हीं को बताना चाहिए, यही लोग रामायण लोगों तक पहुंचाएंगे. तो वो लव और कुश को रामायण बताते हैं. अच्छा, अब वो जो लव कुश का डिस्क्रिप्शन करता है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. ऑफ कोर्स वो उनके शिष्य हैं, तो उन्होंने उनको धर्मशास्त्र सिखाए हैं, सारे शस्त्र सिखाए, शस्त्र विद्या सारी सिखाई है, आर्चरी वगैरह वगैरह. पर वो कहते हैं कि वो गंधर्व विद्या में भी निपुण है. गंधर्व विद्या इज डांस एंड म्यूजिक, डांस, म्यूजिक, पोएट्री, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स. तो दे कैन प्ले, उनको वीणा बजानी आती है. वो वीणा है, एक तारा है, वी आर नॉट श्योर बिकॉज इट सेज तंत्री लय, बेसिकली स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है कुछ जो वो बजाते हैं. ठीक है, तो वो गाने में बहुत अच्छे हैं, उनके स्वर बहुत अच्छे हैं, ताल बहुत अच्छे हैं. तो ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उन्होंने कि लव कुश कितने प्रवीण है संगीत की कला में. ठीक है, तो वो संगीत की कला में कितने प्रवीण है और वो उनको बताते हैं. एंड एक दिन ये बच्चे तो गाते होते हैं, घर घर जाके गाते हैं, महर्षियों की सभा में गाते हैं, अलग अलग यज्ञों में वो लोग गाते हैं, और उनकी बहुत प्रशंसा होती है कि बड़े इतने बच्चे कितना प्यारा गा रहे हैं, और एकदम भाव विभोर होके वो गाते हैं. और एक शब्द इसमें है कि प्रत्यक्ष दर्शित. जब वो गा रहे होते हैं, इट इज सो पिक्चरिस्क कि अगर हम सुन रहे हो तो ऐसे लगता है कि हमारे सामने वो घटना घटित हो रही है. इट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. इट्स प्रत्यक्ष दर्शित. दर्शित इज टू सी, प्रत्यक्ष इज डायरेक्ट. So one gets the feeling that it's being playing out in front of them. वो इस तरीके से गाते हैं, इस भाव से वो गाते हैं. तो एक दिन वो ऐसे गा रहे होते हैं और राम जी देखते हैं उनको गाते हुए, और वो कहते हैं कि बच्चे आ जाओ, आप मेरे सभा में आके गाओ. और वो बच्चे सभा में आके गाते हैं, और जो रामायण की स्टोरी शुरू होती है वो लव कुश राम जी के सभा में जो रामायण गा रहे हैं वो है जो हम अभी सुनेंगे, जो हम इनफैक्ट नेक्स्ट सेशन से सुनेंगे. ठीक है, दैट इज द रामायण जो लव कुश कह रहे हैं. अच्छा, अब ये होता कैसे है? ठीक है, बिकॉज हम कहते हैं, लॉट ऑफ स्कॉलर्स आल्सो बिलीव कि उत्तराखंड पार्ट जो है वो बाद में ऐड हुआ, एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट. आई थिंक हम जब बाद में इसके बारे में कभी डिस्कशन करेंगे. पर ये जो स्टोरी का, ये लव कुश आके जो गाते हैं ना, उस स्टोरी का जो कनेक्ट है वो हमें उत्तरकांड में ही मिलता है. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपने रामायण देखी हो तो आपने देखा है कि रामायण में अश्वमेध यज्ञ राम कर रहे होते हैं और उनका घोड़ा चला जाता है और लव कुश उस घोड़े को रोकते हैं, है ना. और फिर लव कुश जब घोड़े को रोकते हैं तब उधर लड़ाई होती है, और तब राम जी आते हैं और वाल्मीकि जी या सीता जी बीच में आते और कहते हैं नहीं नहीं ये आपके ही बच्चे हैं, इनको मत आप करो. ये वाली जो कहानी है वाल्मीकि रामायण में, जो गीता प्रेस वर्जन वाल्मीकि रामायण है, उसमें कहानी ऐसी नहीं है. उसमें ये कोई लव कुश स्टॉपिंग द हॉर्स वगैरह वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है. उसमें बहुत सिंपल है. उसमें ये दिया हुआ है कि राम जी अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे हैं. वो अश्वमेध यज्ञ वो पूरा घोड़े वोड़े का सब हो गया है, अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं. और वो यज्ञ तो पूरा साल भर उनका यज्ञ चला. तो जो यज्ञ चला उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि, देश विदेश से लोग, पार्टिसिपेंट सब लोग आए, नाटक करने वाले आए, सब आए. तो जब वाल्मीकि को ये पता चला कि ये हो रहा है अयोध्या में, तो वो भी अपने शिष्यों को लेकर गए, और उनके बाकी शिष्यों में ये 2 शिष्य भी थे, लव कुश. ठीक है, तो वो लव कुश को अयोध्या लेके जाते हैं और वो लव कुश से कहते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना है.
ये रामायण जो तुम अब तक सबको सुनाते आ रहे हो, वो तुम अयोध्या में सबको सुनाओगे। तो तुम रास्ते पर, घर, लोगों के घरों में, जहां भर भी तुम्हें गैदरिंग्स दिखे, वहां पर तुम गाना शुरू कर दो। तो इस तरीके से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि साल भर यज्ञ चला ना, तो वो 2-3 महीने वो बच्चे गा रहे थे हर जगह जाते जाते। वहां पर से बात पहुंची कि अरे ऐसे कोई बच्चे हैं जो इतना अच्छा गान कर रहे हैं, ये सब। और तभी एक दिन उनका ये गायन राम जी ने सुना, और उन्होंने अपनी सभा में, जो अश्वमेध शाला का जो चल रहा था, उसमें इनको बुलाया और बोला कि आप गाना शुरू करो। So that is the connect we get from Uttarakhand. So, you know, there might be some parts there which clearly seem like a manipulation, and why they seem like a manipulation, I think हम जैसे पढ़ेंगे आगे तो पता चलता जाएगा हमें. So I think that is it. तो अगले सेशन से हम रामायण जो लवकुश गाने वाले हैं उसकी शुरुआत करेंगे, एंड वी स्टार्ट विथ अयोध्या, कि अयोध्या कैसी नगरी थी. So that's it. I think we can take 5-10 minutes. अगर किसी को कुछ शेयर करना हो, पूछना हो, तो we can take that time. इनफैक्ट जो टेलीविजन में वाल्मीकि रामायण दिखाया है ना, जो पुराना वाला है जिसमें अरुण गोविल थे, उसमें एग्जैक्टली यही चीज दिखाया गया है कि वाल्मीकि ने लवकुश को इन सब चीजों में दक्ष किया था, गायन और शास्त्र वगैरह सब में, और ये जाकर के गाते हैं और इन्हें एक दिन स्पॉट किया जाता है, राम स्पॉट करते हैं और उनको कहते हैं कि अभी सभा चल रही है, हर शाम हम बैठते हैं, तो तुम लोग आओ गाने के लिए। जहां पर वो गाते गाते, इनफैक्ट आपको YouTube पे मिल भी जाएगा, ये बड़ा प्रचलित है, हम कथा सुनाते राम जगत श्री राम की, है ना, वो है ना, तो वो वाला आपको मिल भी जाएगा वहां। तो वो वही गाते ही हैं जिसमें कि फिर वो भेद खुलता है कि लवकुश श्री राम के पुत्र हैं जी। तो उसमें भी उत्तर रामायण में यही दिखाया है। नहीं, एक्चुअली जो मुझे याद है रामायण, जो वही रामानंद सागर वाली, तो हाँ. ये पार्ट तो है ही कि वो आके गाते हैं, पर उसके पहला जो उनका पहला जो ये दिखाया है ना, एंड दैट इज इन सम वर्जन्स फॉर श्योर, कि वो जब उनका घोड़ा छोड़ा हुआ होता है और शत्रुघ्न और लक्ष्मण और ये सब घोड़े के साथ जाते हैं, और वो आश्रम में जाके वो बच्चे रोकते हैं उस घोड़े को, फिर सुग्रीव के साथ, फिर हनुमान के साथ उनकी सबकी लड़ाई होती है, हनुमान पहचान लेते हैं कौन है, ये सब दिखाया हुआ है उसमें। करेक्ट। हाँ, बट ये गीता प्रेस वर्जन में ये नहीं है, ये कोई अच्छा, अश्वमेध वाली ये जो कन्फ्रंटेशन की बात ही उसमें नहीं है। हाँ, ओके। तो इसलिए पता नहीं चाहिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करिएगा, बिकॉज इसमें ये चला जाएगा, तो सम पीपल माइट लूज इट। आप जो टाइमलाइंस का भेज रहे हो ना, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पक्के से शेयर करिएगा। ओके? हाँ अनीता जी, सॉरी। अभी जब जो हम बात कर रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ वाली, मैंने कहीं पे एक वर्जन में पढ़ा, क्योंकि मैं लोक साहित्य पे काम करती हूँ और एक बार मैंने तुलनात्मक इस पर काम किया था। मैं अवधी लोक साहित्य पे काम कर रही थी, लोक गीतों पर। तो उस अब मुझे वो याद नहीं है कि वो गीता प्रेस वाला वाल्मीकि रामायण का वर्जन था या कहाँ का, लेकिन है कि जैसा अवधी लोक गीतों में बताया गया है कि राम को अश्वमेध यज्ञ करना है और गुरु वशिष्ठ कहते हैं सपत्नीक यज्ञ होगा। तो राम कहते हैं अब मेरे कहने से तो सीता आएंगी नहीं, इसलिए हे गुरु आप ही जाइए उन्हें मनाने के लिए, आप चलिए उन्हें मनाने। तो गुरु वशिष्ठ जाते हैं सीता को मनाने के लिए, और जब सीता देखती है वाल्मीकि जी के आश्रम में, जब सीता देखती हैं कि गुरु वशिष्ठ आए हैं, तो बाकायदा उनके चरण पखारती हैं, उनका सम्मान करती हैं और उनसे बड़े सम्मान से मिलती हैं। और जब मिल लेती हैं तब गुरु वशिष्ठ मौका देखकर कहते हैं कि सीता तुम तो इतनी गुणवान हो और इतनी बुद्धिमान हो, तो एक बार के लिए भूल जाओ जो कुछ भी हुआ और वापस चलो अयोध्या बसाओ। ये मैं लोकगीत वाला वर्जन बता रही हूँ, जो कि उस रामायण में मैंने पढ़ा था, जो वर्जन मैंने संस्कृत वाल्मीकि रामायण का देखा था। सीता कुछ बोलती नहीं है, और सीता वो है ना, एक लाइन बहुत टची लाइन है, मेरे रोए खड़े होते हैं जब भी मैं उसको याद करती हूँ। वो क्या करती हैं, एक बार सिर्फ वो लाइन है अवधि की कि सीता अखियां में भरी है बिरोग, एक टक देखी सीता धरती में गई है समाये, कुछो नाही बोली।
सीता एक बार सिर्फ राम की तरफ देखती हैं, सारा अपना विरोग, सारा दुख, सारा कुछ अपनी आंखों में भरकर एक बार राम की तरफ देखती हैं और धरती में समा जाती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। तो मुझे जब ये जो कि अभी बात हुई, जिस ऋचा जी ने कहा कि ये अरुण गोविल वाला जो रामायण दिखाया गया, उसमें भी है कि वाल्मीकि भी सीता को लेकर राम के दरबार में आते हैं अंत में और वहां पे समाती, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हाँ, थोड़ा मुझे विरोध हाँ मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है। मैंने ना महाभारत के बहुत सारे रीटेलिंग्स पढ़े हैं। So there is a genre, एक प्रकार है लिटरेचर का जिसे रीटेलिंग कहा जाता है। अब ये रीटेलिंग अभी का नहीं है, ये पहले से कहा जाता है। जैसे अगर आप कालिदास का देखो, ठीक है, तो कालिदास ने बहुत सारे शाकुंतल, इनका जो है दुष्यंत शकुंतला वाला है ना, तो उन्होंने ये स्टोरी का विस्तार किया है, बहुत ही करुणा रस, बहुत रोमांस, ये सब से भरकर उन्होंने शकुंतला की स्टोरी बताई है। अच्छा, अब ये शकुंतला की स्टोरी जो है ना, ओरिजिनल स्टोरी तो महाभारत में है और कालिदास ने शकुंतला की स्टोरी बताई है। अब होता क्या है, जब कवि या पोएट्स कोई भी एक पार्ट या हैपनिंग को लेते हैं तो उसमें वो अपने विचार, अपना पर्सपेक्टिव डालते हैं, जो सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो कैसे कहेंगे, उन्होंने शकुंतला के एंगल से लिखा है। तो उसमें अगर आप देखो ना, तो शकुंतला का कैरेक्टर एकदम एक अबला नारी, रोमांटिक एकदम, उस तरीके का है। पर आप वही शकुंतला की कहानी जब महाभारत में पढ़ते हो, जो ओरिजिनल वर्जन में, तो शकुंतला इज दिस फायरी लेडी। ऑफ कोर्स वो सती है, सब कुछ है, बट जब दुष्यंत उनको अपनाने से मना करते हैं तो उनके कोर्ट में जाकर वो इस तरीके से बात करती है कि पूछो मत। मतलब आज के टाइम पे कोई ऐसी बात करे तो वो बंदे को जेल में डाल के वो लोग कभी बाहर ना निकाले, इस तरीके से वो बात करती है। शी इज दैट फायरी, ठीक है। बट उसके पहले की 12 वर्ष की लाइफ, जब दुष्यंत नहीं थे तो वो कैसे उसके रोमांस में थी, ये सब महाभारत में नहीं है। ये कालिदास की कल्पना है जो उन्होंने शाकुंतलक नाम के अपने पोयम में डाली है। उसी तरीके से बहुत सारे जो कवि हैं, जैसे आप कर्ण का देखो, मराठी में बहुत सारा ये है जो कर्ण की दृष्टि से महाभारत लिखते हैं, या बाण भट्ट का एक है जो दुर्योधन की दृष्टि से महाभारत लिखते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, इमोशंस वगैरह बहुत लाते हैं, वो सारे रस उसमें बहुत लाते हैं वो। पर उसमें कई बार क्या होता है कि काफी सारे इंसिडेंट्स, दे नीड टू कंप्लीट इट, राइट, दे नीड टू गिव अ लॉजिकल एक्सटेंशन टू व्हाटएवर दे आर ब्रिंगिंग टू अस, तो वो अपना ऐड करते हैं। सो दिस कुड बी ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू, है ना। सो व्हाट आई वुड से इज, वी डू नो कि गीता प्रेस वर्जन जो है, या गीता प्रेस का महाभारत रामायण वर्जन जो है, वो एक्चुअली 2-3 मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखकर बनाया गया है। इट इज एज गुड एज अ क्रिटिकल एडिशन। आई थिंक क्रिटिकल एडिशन में उन्होंने बहुत कुछ ज्यादा निकाल दिया है, एंड इसीलिए आई लाइक द गीता प्रेस वर्जन। तो गीता प्रेस वर्जन जो है वो वाल्मीकि का वर्जन है, दैट वी नो फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स। फिर लोग अपने हिसाब से लोग गीतों में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, जो जहां पर होगा वो मतलब उस कवि को किसी के लिए ज्यादा फील होगा तो उसके बारे में वो लिखते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो जैसे आप राधा का कैरेक्टर देखिए, तो राधा जी के कैरेक्टर पर इतना कुछ लिखा गया है, बट श्री भागवतम या महाभारत या हरिवंश, इसमें राधा जी का ऐसा कुछ है नहीं। But there are people who believe she was this, and it might be true, it might not be true, we don't know, but it doesn't come from Mahabharata or Shri Bhagavad, that's for sure. जैसे आप आजकल देखो, there is एक ऑथर, बहुत सारे ऑथर्स हैं जो माइथोलॉजिकल फिक्शन ये जानवर में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक है चित्रा देव कुंवर बैनर्जी, उसकी एक बुक है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। नाउ द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज बेस्ड ऑन रीटेलिंग ऑफ महाभारत फ्रॉम द्रौपदीज वर्जन, द्रौपदीज व्यू, ठीक है। और मेरे ख्याल से आई थिंक कितने सारे लोगों ने वो पढ़ी है और उनको लगता है कि ये एक्चुअली सच है, बिकॉज उसमें द्रौपदी भले ही कर्ण को रिजेक्ट करती है, शी इज वेरी अट्रैक्टेड टू हिम, ऐसा उसमें बताया गया है। नाउ दैट इज चित्रा देव कुंवर बैनर्जीज इमेजिनेशन। पर आप सोचो तो हो भी सकता है, वी डोंट नो, बट इट इज स्टिल एन इमेजिनेशन। महाभारत में कहीं पर भी कोई रोमांटिक एंगल या अट्रैक्शन द्रौपदी और कर्ण का नहीं है। So people add this, और ओवर टाइम कैसे होता है, जितना और पुराना होते जाता है ना, तो इट ऑल्सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग हाँ शायद सही भी हो भी सकता है, who knows।
तो आप जो कह रहे हो ना वो उस जॉनर का है कि वहां के कवि ने करुण रस भरकर, ज्यादा इमोशंस भरकर उस स्टोरी को और विस्तृत किया हो या उस तरीके से प्रस्तुत किया हो, बट इट इज नॉट इन गीता प्रेस रामायण, एंड दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट कि हमें, ऑफ कोर्स हम सब पढ़े, बट एटलीस्ट हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। और हम देखेंगे एज वी मूव यू विल सी देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, अहिल्या की स्टोरी हमने सुनी है कि अहिल्या पत्थर बन जाती है और फिर वो राम जी उनके पांव टच करते हैं पत्थर पर और उससे वो स्त्री वापस आ जाती है। ये मैं अभी नहीं बताना चाह रही, वी विल रीड इट व्हेन वी कम टू इट। महाभारत में ये एकदम अलग तरीके से दी गई है, सॉरी रामायण में ये एकदम अलग तरीके से दी गई है। एंड यू विल सी कि स्टोरी जब चेंज हो जाती है या लोग अपना इमेजिनेशन डालते हैं, तब वो सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कितना अलग होता है। एक स्टोरी में वो स्त्री को अबला एंड नॉट एट फॉल्ट एंड यू नो नॉट हैविंग हर ओन एजेंसी उस तरीके से दिया गया है, जबकि इसमें द लेडी हैज हर ओन एजेंसी। शी डिसाइड्स शी वांट्स टू शी इज अट्रैक्टेड टू इंद्र, शी अग्रीज टू इट नोइंग फुल्ली वेल, और उसके बाद भी राम जी उसके चरण स्पर्श करते हैं बिकॉज वो तपस्विनी है। वो पत्थर बन जाती है और राम जी उसको पांव लगाते हैं, ऐसा नहीं है। राम जी को विश्वामित्र कहते हैं रामायण में कि ये तपस्विनी है, इतने वर्षों से तपस्या कर रही है, तुम उनके चरण स्पर्श करो, इस तरीके से दिया गया। बट दैट इज नॉट मसाला इनफ, दैट इज नॉट प्रोवोकिंग इनफ। तो आई मीन प्रोवोकिंग नॉट प्रोवोकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक माइथोलॉजिकल फिक्शन इज एन इंटरेस्टिंग जॉनर, पर ये ऐड होते रहता है। पीपल कीप एडिंग दीज थिंग्स टू मेक इट लॉट मोर पैलेटेबल या लॉट मोर इमोशन किसी के एस्पेक्ट से देखो, दैट इज ऑल्सो फेयर। आई थिंक इट्स फाइन, बट इसमें नहीं है। दिस इज ऑल आई विल से। ओके, एनीथिंग एल्स? ये तो हर धर्म ग्रंथ के साथ होता है, और इसीलिए आप किसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। जब हम उपनिषद वगैरह भी पढ़ते हैं तो व्याख्या का बड़ा हिसाब किताब होता है। गीता को भी किसी ने बिल्कुल भक्त रूप से लिखा है, किसी ने उसकी व्याख्या जो है वो बिल्कुल गीता के हिसाब से लिखी है। अलग अलग वो बहुत डिपेंड करता है कि लिखने वाले का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका परसेप्शन क्या है। एब्सोल्युटली, इसीलिए वी शुड रीड द टेक्स्ट and the direct translation and make our own understanding of it. At least, you know, exactly. I think व्याख्या, I think I take it back. उपनिषदों के लिए ना व्याख्या समझना और भी ज्यादा आवश्यक है, because उसके अर्थ ऐसे हैं जो कई बार हमें naturally ना समझ में आए। But as you said, उसमें भी एक व्याख्या पढ़कर उसी को सच मानना ऐसा भी नहीं चाहिए। We should read multiple things and then come to our own conclusion, but also read the text. And I will insist कि अगर हम जब ये रामायण की पढ़ेंगे आगे, तो प्रत्येक श्लोक ऐसे नहीं, पर जो भी इंपॉर्टेंट हुआ वो मैं मार्क करूंगी, और आज हमने जैसे पढ़ा वैसे ही हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ। ओके, सुपर। तो वील मीट नेक्स्ट वीक। प्रार्थना कर लेते हैं। तो वंस अगेन एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट। आई विल से द प्रार्थना, फिर अगली बार से साथ करेंगे, एंड एंड में एक ओम चैंट करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। एक ओम चैंट करेंगे साथ। डीप इनहेल एंड एज यू एक्सहेल वी चैंट द ओम। डीप इनहेल, ओम। Bring your hands together, rub your hands, move it over your eyes, face and ears, and open your eyes. थैंक यू। मिलते हैं अगले संडे। और कोई भी आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी होगा ना, पुट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो सबको मिल जाएगा, एंड कुछ और डिस्कशन होगा तो वो भी हम उस पर कर सकते हैं। तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, शेयर स्टफ ऑन दैट। और आपको ऐसे कोई अल्टरनेट स्टोरीज पता हो तो वो भी शेयर करते जाइए, so we can then compare it with the original text and see कहाँ से क्या आ रहा है। So that would also be interesting. Okay. Okay, thank you, Ami.
Thank you. Thank God you. bless you. Thank you. Thank you, Auntie. Thank you so Thank much. you. Thank Bye you. bye. Bye. Thank you, Ami. Thank you.